वेलकम एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डे जी का। जो आज की प्रॉब्लम वो है सम ऑफ के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन बीएसटी। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गिवन अ बाइनरी सर्च ट्री, फाइंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। क्वेश्चन क्या है, हमको एक बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री दी हुई है और हमको एक के वैल्यू दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर 3 दी हुई है। तो इस बीएसटी में हमको 3 एलिमेंट ऐसे बताना जिसका सम जो है वो स्मॉलेस्ट हो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएसटी क्या होता है। तो बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री में जो लेफ्ट सब ट्री होती है उसकी उस लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू रूट से स्मॉलर होगी, और जो हमारी राइट सब ट्री होगी उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू रूट से ग्रेटर देन होगी। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा रूट है, ये क्या है हमारा रूट है, और ये हमारा इसके लिए करंट लेफ्ट, मतलब ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है और ये हमारा राइट सब ट्री है। तो रूट से लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू स्मॉलर होगी, जो कि यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। रूट से राइट सब ट्री यानी जो राइट सब ट्री होगा उसकी वैल्यू रूट से ग्रेटर होगी। हाँ, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब इस रूट की बात कर लेते हैं। और याद रहे कि जैसे कि ये हमारा रूट है, तो इसके यानी ये जो हमारा ये पूरा लेफ्ट सब ट्री है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो हमेशा 8 से छोटे होंगे। मैंने क्या कहा कि लेफ्ट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉलर देन होंगे रूट से। और जो हमारा ये राइट है, इस राइट सब ट्री के अंदर जितने भी नोड है, मतलब जितने भी नोड में वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू ग्रेटर होगी 8 से। तो वो हमारा क्या होगा, बाइनरी सर्च ट्री होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ इस राइट सब ट्री में जितनी वैल्यू होगी वो रूट से ग्रेटर है, हाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन हम इसमें देखते हैं, इसमें जितनी लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यू है वो रूट से स्मॉलर है, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फिर अब 3 में देखते हैं, तो रूट से जितनी वैल्यू लेफ्ट सब ट्री में स्मॉलर है। फिर हम बात करते हैं रूट से जो राइट सब ट्री में जितनी वैल्यू है वो ग्रेटर है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, जब हम इसके लेफ्ट सब ट्री की बात करेंगे, मैंने क्या कहा कि इसमें जितनी भी वैल्यू होगी वो रूट से ग्रेटर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर रूट 3 है, ये तो 6 है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 2, क्या हुआ 2 इससे छोटी हो गई 3 से। मैंने कहा कि इस नोड इस रूट के लिए ये क्या हमारा लेफ्ट सब ट्री है ये पूरा। तो लेफ्ट सब ट्री में जितने भी वैल्यू होंगे वो इस रूट से ग्रेटर होंगे, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो ये हमारा वी नहीं है। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है कि जिसका लेफ्ट सब ट्री में जितनी वैल्यू हो वो रूट से स्मॉलर होनी चाहिए लेफ्ट सब ट्री में, जो हमारा लेफ्ट सब ट्री होता है। और जो राइट सब ट्री उसमें जितनी वैल्यू हो वो हमेशा वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, रूट से। तब हमारा क्या होता है, वो बीएसटी होता है, बाइनरी सर्च ट्री होता है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन में, तो हमारे यानी लेफ्ट जितने भी एलिमेंट होंगे वो स्मॉलर होंगे। यानी अगर हमको सम को मिनिमम रखना है तो सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, लेफ्ट एलिमेंट होने चाहिए। हम जो हम सम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा लेफ्ट एलिमेंट होने चाहिए, देन रूट होना चाहिए, देन राइट होना चाहिए। क्योंकि बीएसटी में सबसे स्मॉल क्या होता है, रूट लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट। यानी बाइनरी सबसे सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं लेफ्ट सब ट्री, देन होता है रूट, देन होता है राइट। अगर हम देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारा, लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट। यानी सबसे ज़्यादा हमारा जिसका सम उसमें लेफ्ट होना चाहिए, देन रूट होना चाहिए, देन राइट होना चाहिए। अब आपको इसको देख के क्या लग रहा है, ये क्या है हमारा, अगर हमको सबसे पहले लेफ्ट एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, फिर रूट को करना है, फिर राइट को करना है, तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्स। इन ऑर्डर ट्रेवर्स में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं, लेफ्ट सब ट्री को प्रिंट करते हैं, देन रूट को करते हैं ट्रेवर्स, देन हम राइट सब ट्री को ट्रेवर्स करते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ जो हमने यूज़ किया है। तो आपको पता ही होगा, हम लेफ्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्स में क्या करते हैं, हम लेफ्ट को कॉल करते जाते हैं जब तक वो नल नहीं आता। जैसे ही नल आता है वहाँ पे सम ऑपरेशंस लगाते हैं, यानी उसको हम प्रिंट करते हैं, देन हम राइट के लिए कॉल करते हैं, और ये प्रोसेस हम बार बार रिपीटली कॉल करते रहते हैं, रिकर्सिवली कॉल करते रहते हैं। हम देखते हैं अपने कोड की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक टोटल जो वेरिएबल है वो हमने 0 से स्टाइल कर लिया, इनिशलाइज कर लिया, और सी की जो वैल्यू करंट वैल्यू हमने 1 से इनिशलाइज कर ली। देन हमने क्या किया, अपने अपने फंक्शंस को कॉल किया। अब क्या होगा, अगर हमारा रूट नल है तो सीधा रिटर्न कर दो। ये तो आपको सिंपल सा पता होगा, अगर हमारा रूट नल है तो सम का कोई मतलब ही नहीं होता। और ये हमने ये कंडीशन क्या है, सी ग्रेटर देन के है तो रिटर्न कर दो। यानी के की वैल्यू से अगर हम सी हमने जो 1 स्लाइस किया, जो हम सम कर रहे हैं, जितनी बार सम करेंगे हम सी को बार बार हम इंक्रीज करते जाएंगे। अगर सी हमारा के से ग्रेटर हो गया, यानी जो के वैल्यू दी होगी, तो हमारा जो वैल्यू है हम उसको रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं। तो इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ्ट को कॉल करते हैं। तो 20 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें 20 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा। देन 8 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, 8 अपने लेफ्ट को कॉल किया। फिर 4 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा। तो 4 जैसे ही अपने लेफ्ट को कॉल करेगा कुछ नहीं है, यानी जब जैसे यहाँ पर आएगा 4 अपने लेफ्ट को कॉल करेगा तो रूट क्या हो जाएगा, ना लगेगा, ना लगा तो इसको रिटर्न हो जाएगा, यानी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर जब ये इसको रिटर्न करेगा तो अभी क्या हमारे पास जो रूट की वैल्यू है 4 है,
तो 4 जितने भी ऑपरेशन होंगे 4 में होंगे। मैंने कहा क्या, सबसे 20 ने अपने लेफ्ट को कॉल किया, 8 ने अपने लेफ्ट को कॉल किया, 4 अपने लेफ्ट को कॉल किया, तो क्या रिटर्न हुआ उसको, नल रिटर्न हुआ। देन अब इस वैल्यू को इस रूट के लेफ्ट को नल रिटर्न हुआ, लेकिन यहाँ पर रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू क्या है 4, तो अब 4। देन जैसे यहाँ पे आएगा तो ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो सबसे पहले चेक करेगा सी क्या लेस देन के है, तो सी हमारा स्लाइस क्या था 1, और के की हमारी क्या वैल्यू थी जो कि थी क्या 3। तो अभी जो सी है वो 1 लेस देन 3 है, तो बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो हम टी में ऐड कर देंगे करंट रूट, यानी टी में क्या ऐड होगा, जो हमारा करंट रूट है, यानी 4 ऐड हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, टी में हम करंट रूट को ऐड करने के बाद सी को प्लस प्लस कर दे रहे हैं। तो हमने टी में जो है करंट जो रूट था उसको ऐड किया, उसके बाद हमने सी को प्लस प्लस कर दिया। अब उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही ये पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया, तब जो होगा हमारा जो ट्री होगा वो अपने राइट को कॉल करेगा। देन अपने राइट को कॉल किया ये 4, तो 4 अपने जैसे 4 पहले लेफ्ट को कॉल किया था, देन 4 अपने राइट को कॉल किया। जैसे ही राइट को कॉल किया तो इसको भी नल मिल गया, तो इसको रिटर्न, जैसे नल हुआ इसको रिटर्न कर देगा। फिर यानी 4 पे जितने भी, यानी इस 4 पे जितने भी ऑपरेशन थे सारे एग्जीक्यूट हो गए। अब कॉल किसके पास चली जाएगी, कॉल 8 के पास रिटर्न हो जाएगी। यानी यहाँ 4 पे जितने भी ऑपरेशन होने थे हो गए, अब कॉल किसको रिटर्न हो गई, 8 को। तो सबसे पहले मैंने कहा इन ऑर्डर ट्रेवर्स में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट एग्जीक्यूट होता है जो कि 4 हो चुका है। अब क्या होगा, अब रूट एग्जीक्यूट यानी 8 एग्जीक्यूट होगा। तो अब यहाँ कॉल सारी 8 के पास होगी, अब 8 अपने आप एग्जीक्यूट करेगा। तो अभी सी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई थी 2, और टोटल कितना आ चुका था 4 आ चुका था। फिर हम चेक करेंगे जो सी है हमारी वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू के है क्या, तो के की वैल्यू 3, तो हाँ है। तो टी में ऐड कर दो करंट रूट जो है, तो 2 जो 4 था उसमें क्या हो जाएगा करंट रूट जो कि 8 था, तो 8 ऐड हो गया। अब सी को क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो, यानी ये प्लस सी प्लस प्लस हो गया, तो सी क्या हो गया हमारा 3 हो गया। फिर से ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गए। देन अब 8 क्या करेगा, अपने राइट को कॉल करेगा यहाँ पे जो है, तो 8 हमारा रूट एग्जीक्यूट हो गया। अब रूट क्या करेगा, अपने राइट को कॉल करेगा, यानी हम अपने राइट को कॉल किया, इसका राइट क्या था 12 था, तो इसने अपने राइट को कॉल किया, राइट क्या था इसका 12। अभी जैसे अपने राइट को कॉल करेगा, फिर ये कहाँ पर फंक्शन पहुँच जाएगा, फिर फंक्शन यहाँ पहुँच जाएगा। फिर अब ये राइट क्या करेगा, अपने लेफ्ट को कॉल करेगा। तो आप जैसे डायग्राम में देखेंगे, तो जो हमारे 12 पे यहाँ पहुँच गया हमारा, जस्ट 1 मिनट। तो जैसे यहाँ पर 12 पे सारे फंक्शंस हो चुके थे, यहाँ पर सबसे पहले 8 एग्जीक्यूट हो चुका था, यानी लेफ्ट रूट, देन लेफ्ट सब ट्री हो चुका था, देन रूट हो चुका था। अब राइट सब ट्री की बात, तो राइट सब ट्री जैसे ही 12 आया, फिर जैसे ही 12 आएगा, यानी जैसे ही राइट 8 के राइट कॉल हुआ 12 आया, अब 12 क्या करेगा, अपने लेफ्ट को कॉल करेगा। तो 12 जैसे अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, तो यानी 12 क्या किया, अपने लेफ्ट को कॉल किया, नहीं जो था हमारा 10। अब 10 क्या करेगा, फिर से अपने ऊपर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा, तो 10 अपने फिर लेफ्ट को कॉल करेगा जो कि था हमारा नल। 10 अपने लेफ्ट को कॉल किया जो कि था नल, फिर इसको नल रिटर्न हो जाएगा। फिर अपने इसके यानी जो इसकी करंट वैल्यू थी उस पर ऑपरेशंस होंगे, यानी इसने क्या किया, अपने लेफ्ट को कॉल किया, लेफ्ट जो कि था नल, तो इसको रिटर्न हो गया हमारे नल। देन क्या हुआ, हमारा रूट क्या था, क्योंकि रूट के लेफ्ट को नल जो है वो रिटर्न हुआ, लेकिन रूट का हमारा क्या था वो 10 था। फिर 10 पे ऑपरेशन होंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी 3, और टोटल हमारा क्या हो चुका था 4, क्योंकि 8 प्लस 4 प्लस 8 क्या हो चुका था 12। अब सी की फिर हमारा कंडीशन चेक हुआ, सी लेस देन इक्वल टू के है, तो सी 3 है, 3 लेस देन इक्वल टू के हो, 3 लेस देन इक्वल टू 3 होता है, ये कंडीशन ट्रू है। तो अब इफ कंडीशन के अंदर जाएगा, तो टोटल में क्या रूट ऐड होगा, तो टोटल जो हमारा 12 था, 12 में क्या हो जाएगा, जो करंट रूट है वो 10 ऐड हो जाएगा। तो और फिर क्या होगा, सी प्लस प्लस हो जाएगा, सी जो हमारा थी था वो 4 हो जाएगा। फिर ये पार्ट इतना एग्जीक्यूट, ये पार्ट जो है एग्जीक्यूट हो चुका है। अब क्या होगा, अपने राइट को कॉल करेगा ये, तो जो हमारा 12 था वो अपने फिर यहाँ पे सारे ऑपरेशन जो लेफ्ट के हो चुके हैं, तो ये ऑपरेशन ये यहाँ से कॉल किसको रिटर्न हो जाएगी, 12 को रिटर्न हो जाएगी। अब 12 क्या करेगा, अपने अपने को आपको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि सबसे पहले ये लेफ्ट हो चुका है, लेफ्ट कॉल जो थे पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है, यानी ये जो कॉल थी ये पूरी क्या थी, ये लेफ्ट कॉल थी। अब लेफ्ट के बाद क्या होता है, वो रूट एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री एग्जीक्यूट होता है, देन रूट फिर राइट। और जैसे ही रूट पे आएगा, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 4 हो चुकी है, और टोटल हमारा 22 हुआ है। तो 4 लेस देन इक्वल टू 3 तो होता नहीं है, यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो गई। जैसे यहाँ पर आएगा तो ये कंडीशन चेक करेगा कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू के है कि नहीं, तो हाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये रिटर्न कर देगा, तो ये रिटर्न हो जाएगा। अब जैसे ही रिटर्न हुआ इसको, तो यहाँ पर टी की वैल्यू अभी तक क्या हो चुकी थी, फाइनली टी की वैल्यू 22 हो चुकी थी, तो यहाँ पर टी जो है 22 रिटर्न हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्स वर्क करता है। तो सबसे पहले वो अपने लेफ्ट को कॉल करता है, देन रूट, देन राइट। तो सबसे पहले अगर इसको यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये सबसे पहले लेफ्ट कॉल हुआ है, ये पूरा क्या है, ये लेफ्ट कॉल हुआ, लेफ्ट सब ट्री। देन अपने रूट को, अपने आप को रूट, यानी रूट ने अपने आप को कॉल किया, देन क्या किया उसने, राइट को कॉल किया। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन हमारा राइट सब ट्री। और फिर राइट में भी सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, लेफ्ट सब ट्री। जैसे हमारा राइट था, तो राइट में सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, राइट में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा लेफ्ट देन रूट, और फिर देन राइट। सो इस तरीके का हमारा इन ऑर्डर ट्रेवर्स होता है। सो एक बार हम कोड की तरफ चलते हैं। सो यहाँ हमने रूट बनाया था कि अगर सिंपली अगर रूट हमारा नल ही है तो सिंपली कुछ मत को रिटर्न कर दो,
और इफ़ अगर से ये हमारी कंडीशन चेक कर रही है कि जो हमारा गिवन जितने जो मैक्सिमम के यानी जितने भी के हैं, ये चेक कर रहा है कि इस के से जितने एलिमेंट हम ऐड कर रहे हैं वो इस के से ग्रेटर नहीं होने चाहिए। अगर ग्रेटर होता है तो जो हमारा सम है उसको रिटर्न कर दो। ये हमारा लेफ्ट कॉल करता करता जा रहा है, जो कि होने से कहा ये क्या कर रहा है, हमारे टोटल में ऐड कर रहा है, जो हमको जो हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उनको ऐड कर रहा है। और ये फिर हमारे उसी करंट जो हमारा ट्री है उसको राइट को कॉल, राइट ट्री को राइट मतलब राइट सब ट्री को कॉल कर रहा है। इसके ऊपर हम कंपाइल कर लेते हैं। ये कंपाइल हो रहा है तो हम सबमिट कर लेते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है।